अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं अपने ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कसीदा से मुतल्लिक़ 20 अहम सवालात। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो की शुरुआत करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा पहला सवाल है, उम्मुल असनाफ़ किस सिन्फ़ को कहा जाता है? उम्मुल असनाफ़ किस सिन्फ़ को कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कसीदा को। उम्मुल असनाफ़ कसीदा को कहा जाता है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। तशबीब का असल नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि तशबीब का असल नाम जो है वो है माहौल साजी या फिर तमहीद। यानी कि तशबीब को माहौल साजी भी कहा जाता है और तमहीद भी कहा जाता है। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पर। कसीदा का सबसे अहम जज़ कौन सा होता है? कसीदा का सबसे अहम जज़ कौन सा होता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा मदह। कसीदा का जो सबसे अहम जज़ होता है वो होता है मदह। अब नेक्स्ट सवाल आ जाता है, जिस कसीदा में तशबीब ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस कसीदा में तशबीब नहीं होता है उसे कहते हैं खिताबिया कसीदा, यानी कि उसे खिताबिया कहते हैं। अब आते हैं हम सवाल नंबर 5 पर। खिताबिया कसीदा में क्या नहीं होता है? जिस तरह के यहाँ पर पूछा गया कि किस कसीदा में तशबीब ना हो उसको क्या कहते हैं, तो उसे खिताबिया कहते हैं। अब हमारा अगला जो सवाल है वो है, खिताबिया कसीदा में क्या नहीं होता है? तो खिताबिया कसीदा में अगर कुछ नहीं होता है तो वो है गुरैज़ और तशबीब। ये दोनों चीज़ें जो है खिताबिया कसीदा में नहीं पाई जाती हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू का पहला कसीदा गो किसे तस्लीम किया जाता है? तो उर्दू का पहला कसीदा गो जो है वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को तस्लीम किया जाता है। किसे किया जाता है? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सौदा को कसीदा गोई का नक्काश अव्वल किसने करार दिया? तो सौदा को जो नक्काश अव्वल करार दिया है वो हैं ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी। यानी कि ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने सौदा को कसीदा गोई का नक्काश अव्वल करार दिया है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तज़हीक रोज़गार किसने लिखा है? तो तज़हीक रोज़गार जो लिखने वाले हैं उनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। चलिए अब सवाल नंबर 9 है कि किस कसीदा गो के कसीदे का मौजू सिर्फ दरबार मदाही बन गई? यानी कि वो ऐसे कौन से कसीदा गो हैं जिन्होंने सिर्फ शाहाने वक्त के लिए ही कसीदा पढ़े और दरबार मदाही बन गई? तो इसका जवाब हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ एक ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ शाहाने वक्त के लिए ही शायरी की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10। तो हमारा अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने किस कसीदा के ज़रिए मुग़लिया सल्तनत के सियासी व मुआशी ज़वाल की तस्वीर खींची है? तो इसका जवाब जो है वो हो जाएगा तज़हीक रोज़गार। तज़हीक रोज़गार में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने सल्तनत के सियासी व मुआशी ज़वाल की तस्वीर खींची है। यानी कि इस कसीदे के ज़रिए उन्होंने हर एक चीज़ बयान किया है सल्तनत के बारे में, सल्तनत में जो भी कुछ होता था। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11। तो उर्दू कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसे कहा जाता है? तो उर्दू कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 12 पर। तो हमारा अगला सवाल है,
कसीदा निगारी को बाकायदा फ़न की हैसियत से किसने बुलंदियों पर पहुंचाया? तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने जो है कसीदा निगारी को बाकायदा फ़न की हैसियत से बुलंदियों पर पहुंचाया। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो उर्दू में कसीदा निगारी की शुरुआत जो हुई है वो है दक्कन से हुई है। चलिए अब सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कसीदा की पैदाइश कहाँ हुई? तो हम सभी जानते हैं कि कसीदा अरबी ज़ुबान है, तो उसकी पैदाइश जो है अरब में हुई है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, तो कसीदा किस लफ्ज़ से बना है? तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कसीदा जो है कसद से बना है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि कसीदा कसद से बना है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, तो हमारा अगला सवाल है, कसद के माना क्या होते हैं? तो कसद के माना होते हैं इरादा के, जैसे कि किसी चीज़ के लिए इरादा करना, तो कसद के माना इरादा के होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो कसीदा जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन थे? तो बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद थे वो थे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ थे। अब हमारा अगला सवाल है, वह कौन सा कसीदा निगार है जिसने सिर्फ शाहाने वक्त के लिए ही कसीदे लिखे? तो वो हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो हैं वो सिर्फ शाहाने वक्त के लिए ही कसायद लिखा करते थे। अब हमारा लास्ट और सबसे आखिरी 20वां सवाल है। तो हम देखते हैं, अंग्रेज़ों की शान में कसीदा कहने वाला उर्दू का पहला शायर कौन है? यानी कि जो अंग्रेज़ों की शान में कसीदा कहते थे, उर्दू के पहले शायर कौन है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इंशाउल्लाह ख़ान इंशा। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ ही ख़त्म होती है। ये जो 20 सवालात थे और इनके जवाबात थे, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहम है, तो आप लोग इन्हें देखें और रिवीज़न कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।